और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है हिला देने वाली। ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। मिलावट भ्रष्टाचार पर योगी का बड़ा वार है। आखिर एक्शन क्या हो रहा है? आपने क्या कभी लाइसेंस बनवाया है, ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने का? आरटीओ दफ्तर गए तो आपको पता होगा बिना पैसे काम होना मुश्किल है। आरटीओ में रेड पड़ी है। यूपी पुलिस आरटीओ में दंदनाते हुए पहुंची। ठीक थोड़ी देर बात करते हैं। ठीक आप देख रहे हैं बड़े पुलिस अफसर आरटीओ पहुंच गए और चेकिंग करने लगे। पुलिस की बड़ी टीम आरटीओ में रेड कर रही थी। और इतना ही नहीं, उसके बाद देखिए एजेंट्स पकड़े गए जो दलाल पैसा लेते हैं, लाइसेंस बनवाते हैं, काम करवाते हैं गाड़ियों का। ये देखिए पुलिस ने उठा कर भरा है गाड़ियों में। ये वो आरटीओ के एजेंट हैं जो बाहर आपको मिल जाएंगे ऑफिस के, और अंदर जाए बिना बाहर खड़े खड़े आपका काम करवाने का दावा करते हैं। उन सब की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, ड्रोन कैमरे से देखिए। ड्रोन से वीडियो बनाया जा रहा था। पुलिस की टीम पहुंची है। ऊपर से आपको नजर आ रहा भारी संख्या में पुलिस। और उसके बाद पुलिस तितर बितर हुई। एक साथ रेड की गई। आरटीओ दफ्तर के अंदर घुसे और उसके बाद गिरफ्तारियां हुई। ये ड्रोन कैमरे से आप देख रहे हैं जो एजेंट पकड़े गए लाल निशान के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, उन्हें पकड़ के वैन में भरा जा रहा है। पुलिस की देखिए जरा, आधा दर्जन गाड़ियां पुलिस की खड़ी है। पुलिस वैन लेकर आई थी, तय करके आई थी कि उठा कर ले जाना है। अब देखिए सिर्फ रेड नहीं हुई आरटीओ पर, जो अपराधी है, क्रिमिनल है, उनके एनकाउंटर भी चल रहे हैं बराबर। ये हापुड़ की तस्वीर आप देख रहे हैं। हापुड़ में एनकाउंटर हो गया। हाय 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 टूट गड्डी। हाय 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 टूट गड्डी। हाय 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 हाय। एक तरफ एनकाउंटर हो रहा है जिसने हत्या की थी, हत्यारे का एनकाउंटर हुआ। दूसरी तरफ एक टीम मुजफ्फरनगर में देखिए क्या कर रही थी। दूध की, नकली दूध की फैक्ट्री थी। दूध देखिए जरा, ये जो आप झाग देख रहे हैं ऊपर जमा हुआ, ये नकली दूध है। ये केमिकल और कास्टिक सोडा से बनाया गया है। सोचिए कैसे ये नकली दूध थैलियों में भर के आपके घरों तक आ सकता है था, लेकिन उससे पहले रेड पड़ गई। नजर आ रहा है ये दूध है पूरा। यही दूध केमिकल और कास्टिक सोडा से तैयार किया गया था। नकली दूध देखा। मथुरा में रेड पड़ी। 1200 किलो पनीर देखिए, 1200 किलो पनीर। और अगर रेड ना पड़ती तो ये लोगों की थालियों तक परोस दिया गया होता। देखिए जरा, पनीर का अंबार लग गया है। और थोड़ा बहुत नहीं, 1000 किलो से ज्यादा पनीर है। 1200 किलो पनीर है। और यही वजह है कि यूपी में अपराधियों का ऑन द स्पॉट अंजाम भी हो जाता है। लोग इस पर ऐतराज भी जताते हैं। एक तस्वीर आप देख रहे हैं मेरठ की। मेरठ में यह एनकाउंटर हो गया।
वो आप देख रहे हैं, पहले ही अपराध करते हैं और उसके बाद जब एनकाउंटर हो रहा है तो करार है। अब आपको दिखाऊं, गाजियाबाद लिए चलता हूं। देखिए जरा गाजियाबाद में रसगुल्ला देखिए, रसगुल्ला वो भी नकली रसगुल्ला। बताया गया 10 क्विंटल रसगुल्ला था ये जिस पर रेड हुई है। ज्यादा लंबा हो जाता है ना दिवाली आ रही है, दिवाली हो, जन्मदिन हो, इसी तरह के रसगुल्ले परोसे जाते हैं शादी ब्याह में भी। और किस तरह से खराब पदार्थों का इस्तेमाल करके रसगुल्ले तैयार किए जाते हैं और आम लोग खाने के बाद बीमार पड़ जाते हैं। सिर्फ सोचिए, आप सिर्फ कल्पना कीजिए कि किस खाने की चीज में फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता है। आप सोच नहीं सकते। चना खाया आपने, चना देखा है, चने में भी केमिकल मिला दिया गया, कल्पना से परे। ये देखिए, ये चने की बोरियां हैं, इसमें चमड़े में जो केमिकल लगाया जाता है वो केमिकल इस चने में डाल दिया गया था, चमक आ जाए, खिले खिले दिखे। उसके बाद देखिए, चने पर भी योगी ने बुलडोजर चलवा दिया। इसलिए यूपी पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है कि अपराधियों को वो ऑन द स्पॉट सजा देते हैं। इस पर सवाल उठते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं सुल्तानपुर की और फिरोजाबाद की। मर गया। गलती होगी, बस मुझे माफ कर दो। जल्दी बेटा जल्दी। तो आप देख रहे हैं, सुल्तानपुर वाला एक क्रिमिनल था जिसे पकड़ा गया और फिरोजाबाद वाला चोर था जिसका एनकाउंटर हुआ। गलती होगी, बस मुझे माफ कर दो। अब आइए आपको लिए चलता हूं, दिवाली आ रही है, रक्षाबंधन भी है। ये देखिए, मिलावटी खोया मिला है, 307 किलो खोया मिला है, 307 किलो मिलावटी खोया। हर चीज पर रेड हो रही है, जो भी गलत है, गड़बड़ है। प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है यूपी में। ये देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक जहां मिली वहां रेड की गई। हत्या करना है, चिट्ठी वाले लेते। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है, जनपद स्तर से हम लोग को निर्देशित किया गया है कि इस तरह के प्लास्टिक को ढूंढिए और उनको जब्त करिए। विभिन्न संस्थानों में बैठे हुए माफिया की कमर को भी तोड़ेंगे और उसके आकाओं को भी हम जमीन आसमान दिखाने का काम करेंगे। योगी ने ऐलान कर दिया है और योगी फोर्स ने ठान लिया है कि मिलावटखोरों और भ्रष्टाचारियों पर चलेगा कानून का ऐसा डंडा कि फिर वो खिलवाड़ की सोच भी नहीं पाएंगे। यूपी में करप्शन चाहे जहां और जो भी करेगा, बाबा का एक्शन ताबड़तोड़ होगा। हमने पहले दिन कहा था कि अगर ये सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है, मतलब खाने में जहर मिलाने वाले और आपकी गाढ़ी कमाई में चपत लगाने वालों को योगी छोड़ेंगे नहीं। ऐसे अपराधियों पर गिरेगी बाबा की गाज और जरूरत पड़ी तो होगा बुलडोजर और एनकाउंटर वाला इलाज। अब देखिए जरा, कहां कहां क्या क्या रेड हो रही है। योगी का ऑर्डर है और उसके बाद ये छापेमारी शुरू हुई है। ये तस्वीर देखिए, पहली मैंने आपको दिखाई, कानपुर की तस्वीर है। करप्शन कहीं भी हो, योगी का कड़ा एक्शन का ऑर्डर है। आरटीओ ऑफिस की तस्वीर है, भ्रष्टाचार और दलाली की यहां से मिली शिकायत। योगी की फोर्स ने पहले ड्रोन से पूरे परिसर की निगरानी की, फिर जिला प्रशासन और 50 पुलिस वालों की टीम ने छापा मारा और छापा मारने वाली टीम
बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहनकर घुसी थी। पता नहीं दलाल कैसे प्रतिक्रिया दें। ऑफिस के दोनों गेट बंद कर दिए गए ताकि कोई भाग ना सके। छापेमारी से आरटीओ दफ्तर और दलालों में अफरा तफरी मच गई। ऑफिस में तैनात कई बाबू और दलाल दीवार फांद फांद कर भाग गए, लेकिन पुलिस वालों ने दौड़ाकर 22 दलालों को फौरन पकड़ा है। चालान बाबू के पास से सोचिए 1 लाख कैश मिला है, जिसका वो हिसाब तक नहीं दे पाए। वहीं कैश विभाग के बाबू के पास जमा रकम से 15,000 कम मिले। पुलिस गड़बड़ी के और सबूत जमा कर कड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। अगली तस्वीर देखिए, कानपुर में क्या हुआ। कानपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ भी योगी का एक्शन हुआ। यहां 36,000 किलो मिलावटी भुना चना नष्ट किया गया। मिलावटी चना करीब 34 लाख रुपए का था। इस भुने चनों में चमड़ा रंगने वाला रंग, जिसे कहते हैं ओरामिन डाई, वो मिलाया गया था। कुछ महीने पहले खाद्य विभाग ने मिलावटी भुना चना पकड़ा, फिर चने का गोदाम सील कर सैंपल को जांच के लिए भेजा। रिपोर्ट आई तो इसमें चमड़ा और कपड़ा रंगने वाला पीला रंग मिला था। खाने पीने में ऐसे रंगों का इस्तेमाल खतरनाक और बैन है। खाद्य विभाग ने अदालत में मिलावट की रिपोर्ट दाखिल की है और फिर अदालत के आदेश पर मिलावट पर बुलडोजर चला है। अगली तस्वीर, गाजियाबाद। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी से पहले फिर मिलावट शुरू। पिछले दिनों 1000 किलो से ज्यादा नकली पनीर पकड़ा गया। इस बार करीब 10 क्विंटल तैयार छेना रसगुल्ला नष्ट कराया गया है। जांच में मिलावटी पनीर, खराब चीनी, खतरनाक केमिकल मिला है। तो खाद्य विभाग के अधिकारियों ने पूरे स्टॉक को नष्ट कर दिया है। दुकान के लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। हापुड़ में एक घर के भीतर नकली क्रीम फैक्ट्री चल रही थी और सोचिए फूड डिपार्टमेंट को जानकारी मिली तो छापेमारी हुई। 955 किलो मिलावटी क्रीम बरामद कर नष्ट कराई गई है। 600 किलो अलग अलग तरह की मिठाई भी नष्ट कराई गई है। हापुड़ में करीब 2 लाख रुपए का पनीर नष्ट किया गया और मिलावट करने वाली दुकानों को भी नोटिस थमाया गया है। सोचिए ये सारी चीजें, चाहे वो खोया हो, पनीर हो या मिठाइयां हो, ये सारी चीजें अगर इन पर एक्शन ना होता वक्त पर तो ये लोग खा चुके होते, उनकी थालियों में होता। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। आज यूपी के अन्नदाता किसान के खेत से कोई मोटर चोरी करके नहीं लेके जाता है। उसको मालूम है कोई चोरी करेगा तो अगले दिन लंगड़ जरूर हो जाएगा। 17 के पहले तो वह सरकार ही मोटर चोरी करवाती थी। हाँ, वही लोग चोरी करवाते थे। चोर कोई दूसरा थोड़े था। बिजली देते नहीं थे, बिजली गायब। कल मैं रायबरेली गया था, पता लगा कि वहां क्या पूरे प्रदेश के अंदर वही स्थिति थी। 1 सप्ताह दिन में, 1 सप्ताह रात्रि में बिजली आती थी। तो मैंने कहा चलो 1 सप्ताह तो देते थे ना। कहा नहीं साहब, वो भी 3 घंटे की बिजली। 3 घंटे की बिजली, क्या विकास कोई करेगा? 3 घंटे बिजली। और हम लोग यूपी देश के अंदर उन राज्यों में जो किसानों को अपने यहां सर्वाधिक बिजली दी। जी, कुछ पूछताछ की जा रही है। जो परिसर में ना तो प्रार्थी थे ना ही सरकारी कर्मचारी हैं और यहाँ पे उपस्थित थे, तो उनसे पूछताछ की जा रही है कि वो किस प्रकार के, उनके दलाली की एक शिकायत यहाँ पे प्राप्त हो रही थी, तो उसके क्रम में एक जांच की जा रही है कि क्या ये लोग इसमें संलिप्त थे। लगातार शिकायतें आ रही थी कि आरटीओ ऑफिस में ऐसे दलालों का नेटवर्क वगैरह है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। तो उसी के संदर्भ में एक संयुक्त कार्रवाई की गई है पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन से, और इसमें हमने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। जहाँ 4 टीमें लगी थी, एडमिनिस्ट्रेशन की एक टीम थी, क्राइम ब्रांच की थी, सेंट्रल की टीम थी और पुलिस लाइन से भी हमने कुछ पुलिस बल लाया था। 60 से 70 लोगों की पुलिस के साथ हमने यहाँ पर रेड की। तो पुलिस को साफ ऑर्डर है, कोई भी गलत काम, गलत हरकत हो रही है, फौरन रेड कीजिए। और उस रेड का फायदा क्या हुआ ये आपको बताऊं। पहले तस्वीर देखिए, बरेली में रेड हुई। ये कल तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी कि चीनी स्टॉक किया गया था, चीनी के दाम बढ़ रहे थे इसलिए रेड हुई थी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि लगातार ताबड़तोड़ रेड होने से, जमाखोरी पर रोक लगने से चीनी के दाम कम होने शुरू हो गए। बरेली के अलावा मैंने आपको दिखाया था मुजफ्फरनगर में भी अधिकारियों ने चीनी के स्टॉक पर रेड किया था।